सो क्वेश्चन वन सॉल्व कर देते हैं। देखिए, गिवन मैट्रिक्स हमारे पास है। गिवन मैट्रिक्स इज ए, और इसके अंदर एलिमेंट्स है 3 4 6 2। इसका एडिटिव इनवर्स होगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए, यानी कि इस एक साथ एक माइनस मल्टीप्लाई करना है, यानी एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए, विच इज 3 4 6 2। इसके साथ हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल -3 -4 -6 एंड -2। सो दिस इज द एडिटिव रिक्वायर्ड एडिटिव इनवर्स। सिमिलरली आप इस सेकंड पार्ट को भी कर सकते हैं। गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स इज बी, और बी के अंदर एलिमेंट्स है हमारे पास ए -a, बी, सी -c, a -b, और एल एम एन। ठीक है, एल एम एन एन। सो इसका इनवर्स क्या होगा? इसका इनवर्स होगा -b। द एडिटिव इनवर्स, इनवर्स ऑफ बी इज -b। ठीक है जी। सो -b इज इक्वल टू माइनस, और ए मैट्रिक्स बी। ठीक है जी। मैट्रिक्स बी क्या है? ए ए, फिर बी -c a b, और एल एम एन इसके साथ एक माइनस मल्टीप्लाई करें। माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -a, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +a, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो दिस विल बी -b। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो +c। यहाँ पे -a, फिर +b, एंड अगेन इन तीनों के साथ माइनस आएगा, -l -m -n। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एडिटिव इनवर्सेस। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 14 में हमारे पास है कि शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, यानी 1 2 3। इसमें से जो दो मैट्रिक्स है वो एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स होते हैं। एडिटिव इनवर्स मैं एक क्वेश्चन वन को सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है। ए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिवन मैट्रिक्स A, which is a row matrix 1 -2 3, and B, which is -1 2 and -3। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हैं। अगर मैं इनको प्लस कर लूं और इससे आ जाए जीरो मैट्रिक्स, सो फिर ये हमारे पास क्या होगा? 1 -2 3, फिर प्लस -1 2 एंड -3। तो A प्लस बी is equal to 1 plus minus 1 is 0, minus 2 plus 2 is 0, and 3 plus minus 3 is 0। सो इससे आ गया जीरो मैट्रिक्स, और जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर लें और उससे जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर हम कहते हैं ए एंड बी आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, या वो दो मैट्रिक्स एक दूसरे की इनवर्स है। हेंस ए एंड बी आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। ठीक है जी। स्टूडेंट्स, इसका पार्ट टू सॉल्व कर देते हैं। सो पार्ट टू में हमारे पास गिवन मैट्रिसेस आप लिखेंगे यहाँ पे। गिवन मैट्रिसेस, आपने यहाँ पे सी एंड डी है, तो सी एंड डी यहाँ पे मेंशन करना है कि सी इज इक्वल टू दिस एंड डी इक्वल टू दिस। ठीक है। यहाँ पे हम नहीं लिखते, मैं नहीं लिखता, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है हमारे पास, तो मैं डायरेक्टली ऐड करता हूँ सी प्लस डी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी एंड डी, एंड मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू -a b c -d। ये आप देख सकते हैं, एक मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, एक मैंने ए मैट्रिक्स लिखा। ठीक है जनाब। सो इन दोनों को प्लस कर लें। अगर जीरो है तो एक दूसरे की इनवर्सेस है, इसलिए अगर जीरो नहीं है तो नहीं होंगे। फिर ए माइनस ए इज जीरो, माइनस बी प्लस बी इज अगेन जीरो, सी माइनस ए माइनस सी प्लस सी इज जीरो, एंड डी माइनस डी इज अगेन जीरो। सो ए, इससे हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आता है। सो सी एंड डी
आर इनवर्सेस, क्या है, इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, ठीक है जी। सिमिलरली पार्ट 3 भी यहाँ पे मैं करता हूँ कि इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर ले। आप पहले सब कुछ लिखेंगे कि ये वन मैट्रिक्स ई एंड एफ, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई प्लस एफ इज इक्वल टू 1 - 2 4, फिर 2 1 3, 2 1 3, फिर है -3 4 एंड -2, -3 4 -2, ये मैट्रिक्स हो गया ई। इसको प्लस करेंगे एफ के साथ, -1 2 4, -1 2 4, फिर यहाँ पे -2, देखिए -2 -1 -3 -3, फिर यहाँ पे 3 - 4 2, 3 - 4 2। अब इन दोनों को ऐड करें, देखिए 1 - 1 इज 0, -2 + 2 इज 0, 4, दिस इज -4, इस मैट्रिक्स में -4 है, देखिए। So -4 + 4 is 0. 2 plus -2 is 0. 1 - 1 is 0. 3 - 3 is 0. -3 + 3 is again 0. And ये सारी इसी तरह 0 आ जाए। तो इससे भी हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आता है, दिस इज जीरो मैट्रिक्स। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस ई प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो वेक्टर मैट्रिक्स, देयरफॉर E and F are inverses, ठीक है जी।